नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों आज हम लाभ और हानि पार्ट 10 टाइप 9 जब विक्रय मूल्य के समान लाभ हानि हो तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। कह रहा है एक दुकानदार को 150 बटन बेचने पर 25 बटन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, यानी एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 150 और लाभ कितना दिया हुआ है, जो प्रॉफिट है वह दिया है 25। यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी हमें नहीं पता है तो सीपी कितना हो जाएगा। सीपी बराबर कितना होगा, 150 में से 25 घटा देंगे, 150 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 125 बचेगा, यानी 125 सीपी हुआ। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना का है, 25 का है और सीपी कितना है, 125 है, तो 125 गुणे 100 लिखेंगे। हम 25 और 125 दोनों को काटेंगे, 25 से कम 25, 25 पचे 125, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी 20% आंसर होगा। लेकिन एग्ज़ाम में हम इसको कैसे हल करेंगे, एग्ज़ाम में हम इतना नहीं करेंगे, इतना एग्ज़ाम में हमें नहीं करना है दोस्तों। बस हमें करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 150 बटन बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य 150 दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है 25। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी लाभ परसेंट निकालना है। तो हम सीधे लिखेंगे, यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना का लाभ हुआ है, 25 का लाभ हुआ है। जब 25 का लाभ हुआ है तो हम 25 को ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे देखिए जब लाभ दिया रहे तो नीचे 150 में से 25 को घटा कर लिख देंगे। 150 में से जब 25 को घटाएंगे तो 125 होगा और परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे और सीधे यहाँ से हम काट देंगे। तो 25 से कम 25, 25 पचे 125 हो गया, 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 हो गया, यानी 20% आंसर हुआ। दोस्तों हमें एग्ज़ाम में ऐसे ही लगाना है, तभी हम टाइम मैनेज कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो दूसरा क्वेश्चन हम समझा देते हैं, इसको आप अच्छी तरह से समझ जाओगे और बिना पेन उठाए हल कर दोगे। देखिए दिया हुआ है कि 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकें के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। हानि प्रतिशत पूछा है, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ है, 34 है, एसपी 34 है और इसका जो 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। यानी हानि दिया हुआ है, यानी लॉस कितना दिया हुआ है, 6 का, 6 लॉस दिया हुआ है 6। हम सीपी पता करेंगे, एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, हम सीपी पता करेंगे। जब सीपी पता करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब हानि दिया रहे तो हम 34 में 6 जोड़ देंगे, 34 में 6 जोड़ कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 क्या हुआ, सीपी हुआ, 40 सीपी हुआ। तो पूछा क्या है, कितना परसेंट का हानि होगा, तो हानि परसेंट यानी लॉस परसेंट बराबर लिखेंगे, कितना का लॉस हो रहा है, 6 का लॉस हो रहा है, 6 को ऊपर लिखेंगे और बटे सीपी होता है तो सीपी कितना दिया है, 40 दिया है, यहाँ पे 40 लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पे 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 से 10 को काटेंगे
कितना होगा 2 पचे 10 और 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो 3 पचे 15%, यानी 3 पचे 15% आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 34, हम यहाँ पे एसपी 34 लिखेंगे। और ये जो 6 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर जो हानि हुआ है, यानी जो लॉस हो रहा है, लॉस कितना दिया हुआ है 6 का, तो हम लॉस बराबर 6 लिखेंगे। जब एसपी दिया हुआ है, लॉस भी दिया हुआ है, हमें जब सीपी निकालना है, यहाँ पे देखिए सीपी जब निकालना रहता है तो क्या करते हैं, तो सीपी जब निकालना रहे यानी क्रय मूल्य जब निकालना रहे तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में लाभ को विक्रय मूल्य में हानि जो होता है हानि को जोड़ देते हैं। अगर हानि दिया हुआ है तो जोड़ देंगे और लाभ दिया रहेगा तो घटा देंगे। तो 34 और 6 40 हो जाएगा, ये 40 हो गया। हमें लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटे सीपी गुणे 100। तो लॉस कितना का हुआ है 6 का हुआ है, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे बटे सीपी 40 दिया है 40 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से काट देंगे 2 से 2 3 6 और 2 दूना के 4 हो गया। अब यहाँ से 2 से काटेंगे 10 को तो 2 पचे 10 और 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15% हमारा आंसर हुआ। लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में हम कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है, एग्ज़ाम में हमें बिना पेन उठाए हल करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे क्या, जब यहाँ पे देखेंगे 34 पुस्तकें बेचने पर एक दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। जब हानि होता है, जब हम जानते हैं कि जब हानि होता है 6 रुपया का, तो हम हानि को ऊपर लिखेंगे यानी लॉस परसेंट बराबर लिखेंगे 6 और कितना, और यहाँ पे दिया हुआ है 6 और नीचे हमें सीपी निकालना है। जब सीपी निकालना है और यहीं पे देखेंगे अगर हानि दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी एसपी वाले को और जो हानि हो रहा है इन दोनों को जोड़ देंगे। और लाभ होगा तो घटा देंगे और हानि होगा तो जोड़ देंगे। अगर 34 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 और गुणे 100 लिखेंगे। यहाँ पे 1 0 से 0 काटेंगे 2 3 6 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 10 को 2 पचे 10 और 3 का 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15% हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। 40 वस्तुओं को बेचकर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान व्यापार में लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 40 वस्तुओं को बेचकर, यानी एसपी दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, यह लाभ दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर व्यापार में लाभ होता है, यानी एसपी दिया हुआ है 40 और लाभ दिया हुआ है 10। हमें लाभ परसेंट निकालना है। सीधा बहुत सिंपल तरीका है, सीधे हमें लॉस परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखेंगे। कितना का लाभ हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है और जब लाभ होगा तो नीचे हम घटा कर लिखेंगे। तो 40 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे, यहाँ पे बचा 100 यानी 100 बचा 100 बटे 3 और हम 100 में 3 का जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, यानी 33 सही 1/3% आंसर होगा। चले चौथा क्वेश्चन। 50 घड़ी को बेचकर 20 घड़ी के विक्रय मूल्य के समान व्यापार में हानि हो तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है और ये देखेंगे कि ये हानि दिया हुआ है। जब हानि दिया हुआ है और हमें हानि परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सीधे हम लॉस परसेंट बराबर कितना का हानि हो रहा है 20 का हानि हो रहा है। 20 हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और हम बताएं कि जब हानि होगा तो नीचे जोड़ कर लिखेंगे और लाभ होगा तो घटा के लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है यानी हानि हो रहा है तो हम 50 को और 20 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो 50 20 कितना होगा 70 होगा। परसेंटेज में निकालना है गुणे 100 लिखेंगे। यहाँ पे 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 200 हो गया। 2 का 100 में गुणा 200 होगा और बटे 7 होगा। 7 से हम 200 में भाग करेंगे,
जब 7 से 200 में भाग करेंगे तो कितना होगा 28 से ही 4/7%, यानी 28 से ही 4/7% हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।